सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे 60,000 लिमिट के साथ एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसा क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच हो जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिले ही, प्लस यहाँ पे उसके बेनिफिट भी आपको तगड़े देखने को मिले, तो यहाँ पे आपके लिए एयू बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है बेस्ट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री तो मिलता ही, लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी आपको पे करना है, ना ही कभी आपको एनुअल फी लगेगा। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात है, जब आप इसके बेनिफिट्स जानोगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, जब आप एयू बैंक के साइट पे जाओगे तो 36 तरह के क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ही कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको बेनिफिट देने वाले होते हैं। तो उसमें से यहाँ पे कौन सा कार्ड है जो आपको लेना चाहिए, एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस A to Z लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई देखो, यहाँ पे कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसपे यहाँ पे ना तो कोई ज्वाइनिंग फी लगे, ना ही कोई एनुअल फी पे करना पड़े। क्योंकि एयू बैंक पे यहाँ पे कुछ कार्ड तो ऐसे है जिसपे ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी भाई बहुत हायर लेवल तक के है। तो ऐसा कार्ड आपको लेना नहीं है। ऐसा कार्ड तभी लेना जब आपके स्पेंड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रीमियम लेवल के कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, अपने को जो कार्ड चाहिए उसमें यहाँ पे बेनिफिट्स भी तगड़े मिलने चाहिए, और यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री भी हो या फिर कम ज्वाइनिंग फी वाला कार्ड हो। ठीक है, तो भाई देखो, मेरे सजेशन अगर आप लेते हो तो मेरी सजेशन में एयू बैंक का जो लीड क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिलता ही है, प्लस इस कार्ड का एक और तगड़ा बेनिफिट है कि देखो, यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि अगर यहाँ पे छोटा सा आप मेंबरशिप ले लेते हो, 299 का आता है या 199 का, और यहाँ पे जिस कैटेगरी के ऊपर आप स्पेंड करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे 199 का प्रोग्राम लिया। ठीक है, तो ऑनलाइन स्पेंड्स के ऊपर आपका जो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट है ना, वो 5x कर दिया जाएगा। ठीक है, सीधा 5 गुना रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मिल जाता है आपको बेनिफिट, कि यहाँ पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे इतना अगर इस कार्ड से आप खर्च कर देते हो तो आपको और रिवार्ड पॉइंट दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर फैसिलिटी मिल जाता है, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये बहुत ही शानदार कार्ड है, एंड इस कार्ड को यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर आपको और भी कोई कार्ड पसंद हो तो यहाँ पे दूसरा कार्ड भी आप ले सकते हो, लेकिन ये कार्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि यहाँ पे आपकी एज 21 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अगर 21 से नीचे है तो भाई देखो, यहाँ पे आपको HDFC का जो टाटा नियो क्रेडिट कार्ड है वो आपको 18+ एज पे अभी मिल रहा है, एंड यहाँ पे 0 ज्वाइनिंग फी के साथ ये क्रेडिट कार्ड अभी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे उस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत हायर अप्रूवल रेट चल रहे हैं HDFC टाटा नियो क्रेडिट कार्ड के। अभी मैं मान के चलता हूँ कि अभी आपकी एज 21+ है, तो आप कैसे कार्ड अप्लाई करोगे। तो भाई देखो, यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे आप क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप चलो, मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको परमिशन देना है, तो यहाँ पे अलाउ कर दोगे। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे। फिर देखो, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो, यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का पिन कोड यहाँ एंटर करोगे, एंड देन यहाँ प्रोसीड कर दोगे। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। तो देखो, अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरीड में 2 कैटेगरी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते होगे तो सैलरीड प्राइवेट सिलेक्ट करना है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करोगे तो सैलरीड गवर्नमेंट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन मान लो आप CA वगैरह का काम करते हो तो वो प्रोफेशनल इनकम हो जाती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल सिलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड कर देना है। अब देखो, यहाँ पे आपको रेसिडेंस एड्रेस बताना है, तो यहाँ पे जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। एंड देखो, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा जहां पे आप रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी बताना है कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कितने सालों से आप रह रहे हो। ठीक है, 5 साल 10 साल जितना भी ईयर होगा यहाँ पे आपको घटा बढ़ा के सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स बतानी है। पहले तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि सिंगल हो मैरिड हो, फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी है। नेशनलिटी में यहाँ पे आप इंडियन हो तो सिंपली इंडिया सिलेक्ट करोगे।
इतना डिटेल्स डाल के आप यहाँ सबमिट कर दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास अगर जीएसटी नंबर होगा तो यहाँ पे इंटर जीएसटी नंबर पे क्लिक करके अपना जीएसटी नंबर डाल दोगे। अगर नहीं होगा तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे। अगर खुद का बिजनेस होगा तो अपना बिजनेस का नेम इंटर करोगे। कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे बताना है कि आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप की इंडस्ट्री में, यानी कि किस टाइप का यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे रिटेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी बताना है कि वो कंपनी यहाँ पे रिटेलर भी है तो रिटेलर में किस टाइप की काम करती है। कि यहाँ पे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसमें से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर अपना प्रोफेशन बताना है कि यहाँ पे आपका काम क्या होता है, उस कंपनी में आपका क्या रोल है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम बताना है, तो जितना भी आपका एनुअल इनकम होगा वो यहाँ पे इंटर कर दोगे। जैसे 5 लाख 6 लाख तो एनुअल इनकम यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है, तो जहां भी आपका ऑफिस होगा उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल कर दोगे। बिजनेस होगा तो बिजनेस के केस में अपना बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस डालोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ऑफिस ईमेल आईडी होगी तो यहाँ डाल दोगे। अगर नहीं होगी तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या फिर अपनी दूसरी ईमेल आईडी बना के वो डाल सकते हो। इतना डिटेल्स डाल के आपको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस सारे ऑप्शन को नो ही रखना है। अब लास्ट में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे केस पे मैं यहाँ पे 60,000 लिमिट के साथ यहाँ पे एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे मेरे केस में 4-5 कार्ड मुझे शो कर रहे हैं। आपके केस में आपके प्रोफाइल और सिविल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड शो करेंगे, ठीक है। तो जो भी कार्ड आपको लेना होगा वो कार्ड यहाँ पे आप चूज कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीड क्रेडिट कार्ड है, दूसरा यहाँ ऑरा क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेनिफिट वगैरह ये मिल जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम 5% तक का कैशबैक दिया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड के ऊपर। इस कार्ड को लेने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे अलाउ पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करोगे, फिर अब एयू बैंक का यहाँ पे एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है। एक यहाँ पे व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। सिंपली वो आपको पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड केवाईसी डन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 1 सप्ताह से 14 दिन का वेट करना होगा। सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मैसेज आ जाएगा। उसके बाद घर पे कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने A to Z बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।